नमस्कार दोस्तों, गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका आचार्य जी। आज के वीडियो में हम सीखेंगे घनमूल ज्ञात करना। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण है 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 512 का घनमूल ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले 512 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। इसके लिए हमको क्या करना है कि 512 को अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। तो 512 एक सम संख्या है, इसलिए सबसे पहले हम इसको भाग देंगे 2 से। ठीक है, तो 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग करेंगे 5 को तो 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4। तो 5 में से 4 घटेगा, बचेगा 1, सामने 1 है तो 11। तो हम भाग करेंगे 2 पंचे 10, तो 11 में से 10 घटेगा तो बचेगा 1, सामने 2 है तो 12। तो 2 छक्के 12। अब 256 आया, ये भी एक सम संख्या है, तो फिर से हम 2 से भाग देंगे। 2 एक बार में जाएगा तो 2 एकम 2, 5 है तो 2 से 2 बार भाग देंगे, 2 दूना 4, तो बचेगा 1, सामने 6 है तो हो गया 16। तो 2 अठे 16। फिर से सम संख्या, तो फिर से 2 से भाग करेंगे तो 12 को हम भाग देंगे 2 से, तो 2 छक्के 12। 8 को भाग देंगे 2 से, तो 2 चौको 8, 4 बार में भाग चला जाएगा 8। उसके बाद फिर से 2 से भाग देते हैं हम, तो 6 जाएगा 3 बार में, 2 तिया 6, और 4 जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4। फिर से सम संख्या, तो फिर से 2 से भाग करेंगे। 3 को हम भाग दे सकते हैं 1 बार, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, सामने 2 है तो 12, 2 छक्के 12। फिर 16 आया तो 2 अठे 16, 8 बार में 16 भाग चला जाएगा। फिर 8 आया तो 2 चौको 8, फिर 4 को भाग देंगे तो 2 दूना 4, और 2 को भाग देंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, अब 1 आ जाने तक हमको भाग देना था, तो हमको जो है 512 के गुणनखंड मिल चुके हैं। तो 512 के गुणनखंड क्या हैं? 512 बराबर कितना मिला हमको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठे 2 मिले हैं, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसा 9 बार। ठीक है, अब घनमूल निकालना है तो हम 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कितने जोड़े बन गए? 3 जोड़े। तो हम नीचे लिखेंगे, इसलिए 512 का घनमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह, इसका घात अगर हम 3 लिखते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे घनमूल। तो 512 का घनमूल, इस एक जोड़े में से एक संख्या हमको लेना है। तो पहले जोड़े से 1 2 मिला, दूसरे जोड़े से 1 ठे 2 मिला, और तीसरे जोड़े से 1 ठे 2 मिला, तो 3 ठे 2 हमको मिल गए 3 जोड़ों से। इन सभी को अगर हम गुणा करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यही है हमारा 512 का घनमूल। क्या? 8 है ना, तो यही हमारा उत्तर है। तो इस तरह हमको घनमूल ज्ञात करना है। हम एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है 9261 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हमको क्या करना है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है 9261 का। तो 9261 एक विषम संख्या है, तो ये 2 से तो भाग जाएगा नहीं। तो हम देखते हैं क्या ये 3 से भाग जाएगा। तो इसके लिए हमको इन सभी अंकों को जोड़ के देखना है। इस संख्या के सभी अंकों को जोड़िए। 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18। तो इनका जोड़ जो है 18 है। 18 3 का पहाड़ा में आता है। ठीक है ना, संख्या के अंकों का जोड़ जो भी हो, अगर 3 से भाग जाता हो तो संख्या भी 3 से भाग जाएगी। तो इनका जोड़ 18 है, 18 3 से भाग जाता है, तो ये संख्या भी 3 से भाग जाएगी। तो हम भाग देते हैं। सबसे पहला है 9, तो 9 को 3 से कितनी बार में भाग दे सकते हैं? 3 बार में, 3 तिया 9। फिर 2 है, 3 से छोटा है, तो ये कितनी बार में जाएगा? 0 बार में। तो अब 2 अंक हम ले सकते हैं, हो गया 26, 3 अठे 24। तो 26 में से 24 घटेगा तो बचेगा 2, सामने 1 है तो 21, तो 3 सते 21, ये 7 बार में चला जाएगा। अब फिर से विषम संख्या आ गई है ना, तो फिर से इनको जोड़ के देखिए अंकों को। तो 3 और 8,
11, 11 और 7 18, तो फिर से ये 3 से भाग जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 0 के लिए 0, फिर 8 को भाग देंगे तो 2 बार में 3 दूना 6, तो 8 में से 6 गया, बचा 2, सामने 7 है तो 27, 3 9 27। फिर से भी सम संख्या जोड़ के देखिए तो 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 भी 3 का पहाड़ा में आता है तो ये भी भाग जाएगा 3 से। अब 1 तो 3 से छोटा है तो ये भाग नहीं जा पाएगा, 0 हम लिखेंगे और 2 अंक लेते हैं तो हो गए 10, तो 3 तिया 9, 10 में से 9 घटेगा तो बचेगा 1, सामने 2 है तो 12 हो जाएगा, तो 3 चौको 12 और 3 तिया 9, ये आ गया 343। तो इनके अंकों को जोड़ के देखिए तो 3 और 4 7, 7 और 3 10, 3 का पहाड़ा में 10 नहीं आता है तो ये 3 से भाग नहीं जाएगा। अब इसके इकाई में 3 है तो ये 5 से भी भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 5 से ऐसी संख्याएं भाग जाती हैं जिनके इकाई में 0 हो या 5 हो, तो ये 5 से भी नहीं जाएगा। तो 5 से आगे अभाज्य संख्या है 7, तो 7 से भाग जाएगा क्या, देखिए तो 7 से ये इसको हम भाग देते हैं, तो 7 चौको 28, तो 34 में से 28 भाग चला जाएगा, बचेगा 6, सामने 3 है तो 63, तो 7 9 63, अब बचा 49, तो ये तो 7 से जाएगा ही, 7 सते 49, फिर आया 7, तो इसको फिर से 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, तो हमको मिला 1, तो हमारा भाग यहीं तक पूरा हुआ। तो 9261 के गुणनखंड हमको क्या प्राप्त हुए, 3 थे 3 और 3 थे 7, तो हम लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 और 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, तो एक ही संख्याओं का हमको 3 3 का एक जोड़ा बनाना है, तो 3 का एक जोड़ा बना और 7 का एक जोड़ा बना, तो नीचे हम लिखेंगे इसलिए 9261 का घनमूल। घनमूल का चिन्ह कैसा, ऐसा करनी का चिन्ह और इसका घात 3, तो इसको हम घनमूल पढ़ेंगे। और ये 3 संख्याओं का एक जोड़ा बना है, इनमें से एक संख्या हमको लेनी है, तो 3 वाले जोड़े से एक 3 और 7 वाले जोड़े से एक 7, तो इनको गुणा करते हैं, 3 सते 21, यही हमारा उत्तर होगा। 9261 का घनमूल होगा 21। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ज़रूरी है।